तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट की पे लेटर सर्विस के बारे में। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं कि आपको इस सर्विस का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बेनिफिट क्या होंगे, इसके लॉसेस क्या होंगे, ये सर्विस कैसे काम करती है, कैसे एक्टिव कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरीके की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और आप सभी को पूरी चीजें क्लियर करते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब मैंने ओपन की हुई है अपनी मोबाइल स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। तो सेम इसी तरीके से आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो नीचे आप सभी को कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपको कार्ट एंड अकाउंट, नोटिफिकेशन, कैटेगरी एंड होम का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको क्लिक करना होगा अकाउंट्स पे और जैसे ही आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ कुछ इस तरीके का इंटरफेस देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको ऊपर देखने के लिए मिलता है ऑर्डर, विश लिस्ट, कूपन एंड हेल्प सेंटर। इसके जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो, कि क्रेडिट ऑप्शन। क्रेडिट ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे फ्लिपकार्ट पे लेटर अवेलेबल बैलेंस 40,000 शॉप नाउ। अब देखिए, सबसे मेन चीज ये है कि फ्लिपकार्ट अगर आपको इस तरीके की सर्विस दे रहा है तो फ्लिपकार्ट को क्या बेनिफिट है, क्योंकि बिना बेनिफिट के कोई भी सर्विस आपको ऐसी नहीं मिलेगी। अब आपको ऐसा तो है नहीं कि फ्री में कोई पैसे दे दे। हालांकि आपके लिए 1 महीने के लिए बिना इंटरेस्ट के हैं, आपको कोई इस पे ब्याज वगैरह नहीं देनी है, 1 महीने तक आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका फ्लिपकार्ट को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तब भी आप शॉप करोगे, तब भी आप शॉपिंग वहां से करोगे तो डेफिनेटली आपको फिर बाद में तो अमाउंट देना ही देना है। अगर आप डिले भी करोगे तो फिर उस पर बहुत हैवी इंटरेस्ट भी लगने वाली है। तो यही बेनिफिट होगा इससे, क्या डायरेक्टली फ्लिपकार्ट की जो सेल होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और यहीं से उन्हें बेनिफिट होगा और अमाउंट तो आज नहीं तो कल वो वापस आना ही है। अब यहाँ पे बात करें तो फ्लिपकार्ट पे लेटर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होती है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है जिसमें आपकी जितनी क्रेडिट होगी, और देखो ये क्या है, क्रेडिट जो लिमिट है ना वो आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके ट्रांजेक्शन्स वगैरह कैसे हैं, आपका सिविल स्कोर जो पहले आपने लिया है लोन वगैरह या कुछ भी आपके अकाउंट में कैसे पैसे आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होती है। किसी को 40,000, किसी को 30,000, किसी को 10,000, ये हो सकता है 40,000 से ऊपर भी किसी को दिखा रहा हो, लेकिन मैक्सिमम मैंने अभी इसी टाइप से देखी है। अब इसमें आप अगर देखेंगे तो करंट अवेलेबल लिमिट की अगर बात करें तो 20,000 पे लेटर का ऑप्शन है और 40,000 तक की ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकता हूं। तो ये दो ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं। सेम इसी तरीके से आपको भी देखने के लिए मिल सकता है, अगर आपने कुछ यूज किया तो व्यू यूज पे आप क्लिक कर सकते हैं, वहां से आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर यहाँ पे आपको नीचे बताया गया वाई पे लेटर, तो यहाँ पे क्या है, इंस्टेंट रिफंड मिलता है, साथ ही में नो इंटरेस्ट फॉर 30 डेज। तो 30 डेज तक आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। अगर आप इस अमाउंट से शॉपिंग कर लेते हैं तो 30 दिन तक आपको ये पैसा वापस करना है और 30 दिन के अंदर अगर आप पैसे वापस कर देते हैं तो आपको इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगी, लेकिन थोड़े बहुत जो चार्जेस होते हैं वो आपके ऊपर यहाँ पे लगाए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1 क्लिक पेमेंट में आपका यहाँ पे हो जाता है इंप्रूव क्रेडिट स्कोर। तो यहाँ से क्रेडिट स्कोर भी डेफिनेटली आपका इंप्रूव होगा अगर आप टाइमली पेमेंट कर देंगे तो। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, प्रीवियस बिल, प्राइसिंग, फीस एंड चार्जेस आप सभी को दिखाएगा। केवाईसी स्टेटस आपका दिखा देगा, अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट है तो आपके सामने ये ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अब प्राइसिंग, फीस एंड चार्जेस ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसके लिए अप्लाई करने से पहले आपको एक बार इसे चेकआउट जरूर कर लेना है ताकि आपको हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाए। बहुत बार हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती है कि पैसे जैसे ही दिखाई दिए बस हम अप्लाई कर देते हैं, उसकी प्रॉब्लम या उसके लॉसेस वगैरह के बारे में जाने बिना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार्जेस वगैरह दिखाएगा कि यहाँ पे आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर जिसमें जीरो ज्वाइनिंग एंड द मेंटेनेंस फीस है, जीरो इंटरेस्ट इफ द ड्यू डेट आर पेड बाय द नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे जो आपकी ड्यू डेट होगी उससे पहले अगर आप पे कर देते हैं तो 0% इंटरेस्ट रहेगी। साथ ही में यहाँ आप सभी को बताया गया कि लेट पेमेंट चार्ज जो आपका रहेगा 66% रहेगा, ए पेनल्टी ऑफ 6% ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यू लेफ्ट ऑन द मंथली बेसिस। तो यहाँ पे 6% पेनल्टी चार्जेस लगेंगे। मान के चलिए अगर आपने कोई 100 रुपए की चीज ली और अगर आप उसमें लेट करते हैं तो 6 रुपए तो आपके डायरेक्टली यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, बाकी का फिर यहाँ पे इंटरेस्ट भी लगेगा। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर में यूजेस फीस वगैरह अगर देखेंगे तो जैसे कि आप पे लेटर यूज करते हैं जिसमें आपको यहाँ पे अगर 1,000 रुपए तक यूज करेंगे तो 5 रुपए यहाँ पे फीस देनी होगी। साथ ही में यहाँ पे
जो अमाउंट होगा 5.9 ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीएसटी भी आपकी ऐड हो जाएगी। तो जीएसटी ऐड होने के बाद 5 रुपये 90 पैसे यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा 1000 से लेके 3000 तक अगर जाते हैं तो 10 रुपये, और फिर उस पे आपकी जीएसटी ऐड होके 11 रुपये 80 पैसे हो जाता है। अगर 3000 से ऊपर अगर आप जाते हैं तो 15 रुपये यहाँ पे चार्जेस लगते हैं, और उस पर जीएसटी अमाउंट इंक्लूड होने के बाद 17 रुपये 70 पैसे आपको चार्ज देने होते हैं। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज आती है वो आती है फ्लिपकार्ट की जो इंटरेस्ट है वो। अगर आप 1 महीने के अंदर इसे जमा नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा हैवी है। अगर आप ये समझिए कि अगर आप इसे पे नहीं कर पाए टाइम से तो आपका दिमाग खराब होने वाला है, मतलब आप इसके चक्कर में पूरे ट्रैप हो जाएंगे। ये सिर्फ उसी कंडीशन में आपको यूज करनी है कि आप श्योर हो कि 1 से 2 दिन बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे या 4 दिन 5 दिन में, तो मैं ऐसे 100% पे कर दूंगा, तभी आप इस सर्विस का बेनिफिट लेंगे। तो ठीक है, 10-20-50 रुपए में आपका पीछा छूट सकता है, लेकिन अगर आपने 1 महीने से ऊपर ले लिया तो उसमें आपको एक तो लेट फी लगाएगा, फिर ऊपर से इंटरेस्ट लगाएगा, तो इतने चार्जेस हैवी ऐड करेगा कि आप पे करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है यहाँ पे। तो आप पहले जब भी इसके ऐसी कोई भी सर्विस लें सोच समझ के लें कि आपके लिए यूजफुल है भी या नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पेटीएम ले लें या फिर आप इस तरीके से फ्लिपकार्ट ले लें, बहुत सारे एप्लीकेशन आपको ऐसी सर्विसेज देते हैं जिसमें वो पहले आपको पैसे देते हैं और बाद में लेते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। दैट्स वाई आपको ये सभी सर्विसेज दी जाती हैं, ऐसा फ्री में कोई भी सर्विस आपको नहीं देगा। इसके अलावा यहाँ पे जैसे 6 मंथ का लेते हैं तो 26%, 12 मंथ में अगर पे करते हैं तो 26%, और 3 मंथ में अगर पे करते हैं तो 24%। बाकी का यहाँ पे क्या है कि जो आपकी ऑर्डर वैल्यू होगी उसके ऊपर भी 1.5% या 2% या 1.5% चार्जेस अलग से लगेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 30% के अप्रोक्स आपका ये ROI आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर इन केस जैसे कि मान के चलिए आपने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं 6 महीने में इस अमाउंट को पे कर दूंगा, तो उसके लिए आपके ऊपर क्या है 26% के चार्जेस लगेंगे, यानी ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 26%। इनकेस अगर आप बीच में उसे 4 क्लोजर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए टोटल अमाउंट का आपको 4% यहाँ पे देना पड़ेगा, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 दिन के अंदर। तो 4 क्लोजर का भी ऑप्शन आपको बता दिया गया है। तो कुल मिला के देखिए ये सर्विस केवल उन्हीं के लिए ठीक है जिन्हें श्योर है कि आज पैसे नहीं है कल आ जाएंगे मैं पे कर दूंगा, और आपको कोई ऑफर वगैरह दिख रहा है तो आप उसे ग्रैब कर सकते हैं, ले सकते हैं और कल 1-2 दिन में पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फुली ये सोच रहे हैं कि हो सकता है 30 दिन बाद आ जाएगा उसके बाद पे कर देंगे, तो आपके लिए बड़ी मुसीबत यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। साथ ही में आपका सिविल स्कोर भी खराब हो जाएगा, जिससे फ्यूचर में आपको कोई लोन वगैरह भी नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप सोच समझ के करेंगे तो ठीक रहेंगे। देखिए आज के टाइम में क्या है, आपका सिविल स्कोर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़े टाइम बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके सिविल स्कोर की वैल्यू क्या है, और ये छोटे छोटे अमाउंट क्या है आपका सिविल स्कोर एकदम खराब कर देंगे अगर टाइम से पेमेंट नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो फ्लिपकार्ट पे लेटर वाली सर्विस है वो एकदम से आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे अपना केवाईसी वगैरह आप कंप्लीट करवा देंगे, और उसके बाद जैसे ही आपकी केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाती है बैंक अकाउंट आप इसमें अटैच कर देते हैं, तो इसके बाद जो ये सर्विस होती है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि स्क्रीन पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको हर एक चीज दी गई है, जिसमें इंस्टेंट क्रेडिट वगैरह सारी चीजें आपको बताई गई हैं, कैसे काम करता है वो आपको बताया गया है। साथ ही में क्या है यहाँ पे एंटर योर पैन एंड आधार डिटेल्स आपको डालनी होती है, अपना आधार कार्ड का ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई करना होता है, और अपनी बैंक डिटेल्स को आप वेरीफाई कर देंगे, और इसके बाद क्या है कि आपका ये जो पे लेटर वाला ऑप्शन होगा वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये केवल 3 स्टेप यहाँ पे आपको फॉलो करने होते हैं एक्टिव करने के लिए। तो एक्टिव करने के लिए भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से आप इसे एक्टिव कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया है, और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। साथ ही में यहाँ पे आपको बोल दिया पे योर बिल बाय 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जैसे कि अगर आप 20 तारीख को 20 मार्च को लेते हैं तो आपको 5 अप्रैल तक इसका जो अमाउंट होगा वो पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके का कुछ फंक्शन चलता है। तो आप इसके लिए अगर इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है आप पे कर सकते हैं तो ही आप इसके लिए इनरोल करें, यानी एक्टिव करें, अदरवाइज आपको ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।